नमस्ते एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट आशा परमार और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी फर्दर वीडियो इन द रेफरेंस ऑफ द केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो मैं अपना वादा यहाँ पे पूरा करती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने, हालांकि यहाँ पे कमेंट्स नहीं आई हैं, लेकिन मेरे सोशल रेफरेंस में कई एडवोकेट्स और कुछ महिलाएं जो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुज़र रही है, उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी और मेरे वीडियो को काफ़ी सराहना दी है और मैं उनसे काफ़ी सहानुभूति रखती हूँ। और जैसे कि मेरा ये कोर्ट मुझे ये अथॉरिटी देता है कि मैं ऐसी महिलाओं को मदद करूँ जो समाज में अपनी फिनेंशियल स्टैंड की वजह से या फिर अपने सोशल लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से खड़ी नहीं हो पाती है या अपना हक नहीं मांग पाती है। तो जब वो कोर्ट में जाती है अपना केस लड़ने के लिए, तो उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फिनेंशियल, सोशल, पर्सनल। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की केयर, उनकी स्टडीज़, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद का मेंटेनेंस, खुद की मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर मेंटल हरासमेंट, या फिर जो भी मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही है, उनकी मदद के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई थी। मेरे अगले 2 वीडियो के रेफरेंस में ये तीसरा वीडियो लेके आई हूँ जो आपको मदद करेगा उन महिलाओं के केस में और उन महिलाओं को मदद करेगा जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2022 में एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और मेल और फीमेल या फिर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के बीच में होता है, और कुछ टाइम के बाद महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, एविक्ट किया जाता है, या फिर उनको खुद वहाँ पे वो पोजीशन में लेके आ जाते हैं जहाँ पे उनको खुद वो डिसीजन लेना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि वो वहाँ पे रहे या ना रहे। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो साइटेशन में हमारी ये मुसीबतों को क्लैरिफिकेशन देते हुए जो जजमेंट पास किया है, वो अब रीसेंट है, ताकि कई एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स और हाई कोर्ट तक केस जाते जाते जब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी हालात आ जाते हैं कि कोर्ट भी समझ नहीं पाती है कि ये केस में क्या करें या ये केस में न्याय कैसे दें। तो कई हाई कोर्ट के केसेस और सुप्रीम कोर्ट में आए हुए केसेस, अप्रॉक्स 35 केसेस को डिस्कस और उनके सर्कमस्टेंसेस को देख के बहुत ही लंबा डिस्कशन इस केस में किया था, ताकि हमारे देश में जो महिलाएं अपने न्याय से, अपने हक से, अपने न्याय की लड़ते लड़ते थक जाती है या थक के छोड़ देती है, या उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको मिसलीड किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको ऐसी कंडीशन में लाया जाता है कि वो रोड पे आ जाते हैं, या फिर वो अपनी वही कंडीशन को, वही सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बेगर बनने पे मजबूर हो जाते हैं, या फिर वो खुद उन हालातों से थक हार के अपने हक के लिए लड़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पाते हैं
कि आखिर में उनका हक है क्या और उनका स्टैंड क्या है। तो इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी टाइटल है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी, जिसकी साइटेशन नंबर मैं यहाँ पे रेफ़र कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बता दूँगी। आप अपने हेल्प के लिए अपने केस में वो रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 35 केसेस को डिस्कस किया है और ये केस है द बेनिफिट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के हित में ही। 2 पॉइंट्स को बहुत क्लियर किया गया है इस साइटेशन में बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, दैट 1, जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किसी भी कोर्ट में एज पर ज्यूरिस्डिक्शन फाइल किया जाता है तो एग्रीव्ड पर्सन एज पर लॉ और लीगल टर्मिनोलॉजी, एग्रीव्ड पर्सन मतलब वो महिला जिसके साथ हिंसा हुई है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार गुजारा गया हो या जिसको छोड़ दिया गया हो, उसके मेल पार्टनर के द्वारा वो जब भी कोर्ट में केस फाइल करती है उस वक्त पॉइंट नंबर 1, वो कोई नेसेसिटी नहीं है कि एट द फाइल ऑफ फाइलिंग केसेस द केस इन द कोर्ट महिला के और उनके मेल पार्टनर के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक मेल और एक फीमेल, मतलब एक महिला और एक पुरुष जब भी लिव इन रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड और वाइफ हो तो उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। वो संबंधों का एट द फाइलिंग द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सब्स्टिट्यूट होना मतलब एग्जिस्ट होना या उस वक्त वो रिलेशन का चालू होना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 2 सबसेक्शन F सबसेक्शन S के मुताबिक मेल और फीमेल के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नेसेसरी है, लेकिन उस वक्त नेसेसरी नहीं है जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि एट द फाइलिंग ऑफ द केस, बट वो नेसेसरी है कि कभी भी होना चाहिए। वो एक दिन के लिए हो, एक हफ्ते के लिए हो, एक साल के या एक महीने के, ठीक है। एक दिन के लिए भी अगर होता है तो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अग्रीव्ड महिला मतलब जो महिला ये हिंसा का भोग बनी है उसके न्याय के हित में ये केस अट्रैक्ट होता है, ये एक्ट अट्रैक्ट होता है और वो अपने लीगल एडवाइज़र, लीगल कंसल्टेंट, एडवोकेट या खुद, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था, मैजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट हर मेल पार्टनर, कैन बी एक उनका लिव इन पार्टनर पुरुष या फिर उनका हस्बैंड,
पॉइंट नंबर 3, Domestic Violence Act 2005 has a wide definition in at actual, but ये एप्लीकेबल कराते कराते महिलाओं को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। कई महिलाएं हैं जो ये जर्नी शुरू होते ही हार मान लेती है। कई महिलाएं हैं जो अपने केस के लिए 10 साल तक भी खड़ी होती है, मजबूत होकर लड़ रही होती है। तो मैं आपको बोलूँगी, इसमें कोई भी आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टैंड नहीं है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी कि आप कैसे लीगल एडवाइस आपके लिए, आपके केस फाइल करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए और न्याय लेने के लिए ले सकते हैं और कहाँ से मिल सकते हैं। इस केस में ये वीडियो में हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 4, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की डेफिनेशन में स्त्री धन भी आता है, जहाँ पे इस केस में एपेक्स कोर्ट ने स्त्री धन जो है, मतलब वो सब जो एक महिला जब मायके से ससुराल आती है और ससुराल में वो अपनी मेहनत से या फिर अपने हस्बैंड की ऑब्टेन की हुई वैल्यूएबल आइटम, वैल्यूएबल असेट्स, और उसमें दोनों भी आ सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, वो क्लेम कर सकती है। वो अपने हक के लिए खड़ी होके कोर्ट से गुहार लगा सकती है कि उनको उनके हक के मुताबिक अपना स्त्री धन वापस चाहिए, तो कोर्ट उनको वो वापस दिला सकती है, जिसकी डेफिनेशन भी इस केस में जो मैंने आपको बताया है कि मैं रेफ़र कर दूँगी यहाँ पे, वहाँ पे बहुत ही क्लियरली क्लैरिफाई करके दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन को भी वाइडली क्लैरिफाई करते हुए कहा है। शेयर हाउस होल्ड का मीनिंग वो है जहाँ पे महिला अपने पति के साथ एक दिन के लिए भी अगर जॉइंट फैमिली में रही है, फिर वो घर जो है किसी के भी नाम के टाइटल पे क्यों ना हो, वो वहाँ पे रहने का और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हक मांग सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको लीगल हेल्प कैसे और कहाँ से मिल सकती है वो मैं आपको बताऊंगी, या तो फिर मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी आपको बता दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे लिए एक काम छोटा सा करना पड़ेगा। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, अपने दोस्त में, अपनी फैमिली में, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बीच, अपने वो रिलेटिव्स को जिसको इसकी शायद मदद की ज़रूरत है, जो अपनी हेल्प कर सके और समाज में इज़्ज़त से अपना सर ऊंचा रख के जी सके, उनके बीच ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है, आपकी कोई गुजारिश है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको वो टॉपिक क्लियर करूं, आपको कोर्ट की प्रोसीजर्स के बारे में बताऊं, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। अब आप खुश रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।